बागपत में लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने कोतवाली पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ट्विटर के जरिए बताया कि इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है, तो कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बात का पुलिस ने दावा किया है। बागपत का पूरा मामला है, जहां पर लड़की को पहले अगवा किया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। तो इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया, ये दावा पुलिस ने किया है। और पड़ोसी 4 युवक जो हैं इस मामले में आरोपी हैं। कुछ आरोपियों को इनमें से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लड़की को अगवा किया गया, उसके साथ बलात्कार करा 4 जनों मिलकर। मेरी लड़की पूरी रात गायब रही है और सुबह 4 बजे मिली। अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, ना ही हमें कोई बोलने दे रहा है। यहाँ पर पुलिस क्या कह रही है? अभी तो नहीं दे रही, हमें कर रहे हैं, बस ये कह देते हैं। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं बागपत से। विकास, इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रही है? पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उनमें से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बागपत जनपद के बागपत कोतवाली क्षेत्र का ही है। बताया जा रहा है कि जो होली का दहन था उस दिन देर रात्रि एक किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात की सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसी के ही मोहल्ले के लड़के ने लड़की को ले जाकर उस अपने साथियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन परिजनों का कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो पुलिस का ट्विटर हैंडल है उसी पर जो किशोरी के साथ जो गैंगरेप है, जो उसका साथी था, तो उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जी, तो अभी मतलब ये साफ नहीं हो पाया कि कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने अपने ट्वीट हैंडल में बताया कि अभी तक एक ही लड़के की गिरफ्तारी हुई है। जी, और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? कैसे और आरोपियों को गिरफ्तार करेगी पुलिस? बताया जिस तरह पुलिस ने अभी ये मामला सामने आया है और अब तो गिरफ्तारी की बात हुई है, जिसमें एक ही लड़के की गिरफ्तारी हुई है जो उसी के मोहल्ले का रहने वाला है। और भी जैसे पुलिस अपनी एक टीम गठित कर रही है, जल्द से जल्द 3 लोगों की और गिरफ्तारी की बात कर रही है पुलिस। जी चलिए विकास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में NH2 पर साई कोल्ड स्टोर के सामने एक कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस पर मौके पर वहां पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर गाड़ी के जो फंसे हुए अंदर जो लोग थे गाड़ी के अंदर, उनको बाहर निकाला गया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जान गंवाने वाले सभी लोग जो हैं वो जालौन के बताए जा रहे हैं। वृंदावन से होली मनाकर जालौन लौट रहे थे सभी लोग। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बाकी जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है और 3 लोगों की इसमें जो है जान चली गई है। ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। होली मनाकर ये वृंदावन से वापस आ रहे थे और इस दौरान ये हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद प्राणगढ़ गांव में मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दलित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान 3 लोग घायल हो गए गंभीर रूप से। घायलों को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। तो दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। बुलंदशहर का ये पूरा मामला है और इस मारपीट में जो लोग घायल हो गए हैं उनको पुलिस ने भर्ती कराया इलाज के लिए और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। पिता मेरे सो रहे थे भीत पे कर चढ़े 4 आदमी, 2 बाहर थे। उन्होंने चढ़ के भीत पे से पहले मारी गोली पापा में, दूसरी मारी भैया में, तीसरी मारी फिर तीसरे नंबर के भैया में। गोली मार के अंदर से फिर बजा रहे उन्होंने पे तबीयत से बजाने पे जब उनका बस न चला, मैं बाहर से आया, मैंने कुंडी खुलवाई। कुंडी खोल के जैसे मैं अंदर बढ़ा तो उन्होंने बेकार कर रखे थे वो। मैं ऊपर चढ़ा
खूब हाथ में तो जोड़े, वो नहीं माने। फिर मेरे आपस में गुथा चिपटी होगी। खूब 10 मिनट तक मैंने खूब रोल मचाई, मोहल्ले वाला कोई नहीं जगा। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के काम पर उत्तराखंड की जनता ने मुहर लगाई है, ये उन्होंने उस दौरान कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने सामान्य कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। विधानमंडल की बैठक जल्द बुलाई जाएगी, ये भी उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के काम को जनता ने सराहा है और उनके काम पर जनता ने मुहर लगाई है। तो मुख्यमंत्री धामी ने ये सभी बातें बातचीत के दौरान न्यूज़ वन इंडिया से कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही विधानमंडल दल की बैठक को बुलाया जाएगा और उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को दी है। सर, हम सोशल मीडिया का ट्रेंड देखते हैं तो वंस मोर धामी चल रहा है। खटीमा की कुछ पोस्ट देखते हैं तो लोग कहते हैं हमसे गलती हो गई। 6 विधायक सर कह रहे हैं कि यदि धामी जी को मौका मिलता है तो अपनी सीट छोड़ देंगे, उसमें निर्दलीय उमेश कुमार जी भी हैं। सर, इसे कैसे देखते हैं? कम समय में आपने ज़्यादा गेन किया और एक बड़ा समर्थन आपको मिल रहा है, हालांकि निर्णय अभी होना शायद थोड़ा बाकी है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का सबका आभारी हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को 7 माह पूर्व उत्तराखंड की जनता के बीच में जाने का काम दिया था, उत्तराखंड की जनता का सेवा करने का काम किया था। उत्तराखंड की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों पर मोहर लगाई है और उन्होंने एक सशक्त सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि चूँकि मुझे काम दिया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम, हमारा पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर ये काम पूरा हुआ है। सर, अब ऑब्जर्वर्स आने हैं, विधानमंडल दल भी होना है, विधानसभा भी आप लोग कॉल करेंगे शपथ के लिए, तो सर कब से प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी? होलाष्टक कल दोपहर तक संपन्न हो रहा है। नहीं, जल्दी ही जो प्रक्रिया होनी है वो प्रक्रिया जल्दी संपन्न होगी। होली का त्यौहार संपन्न होते ही प्रक्रिया भी संपन्न होगी। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है जो संवैधानिक प्रक्रिया और व्यवस्थाएं हैं वो जल्दी पूरी होंगी और जो पार्टी लाइन के काम है वो भी जल्दी पूरे होंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। देहरादून में गीता धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी है गीता धामी। गीता धामी इस दौरान बोली कि पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने दिन रात मेहनत की है। खटीमा में हमने बहुत काम किया है। खटीमा की जनता ने जो भी किया हमने स्वीकार किया, हमें खुशी है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है। पुष्कर धामी जी केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीद पर खरे उतरे हैं, जनता की उम्मीद पर भी खरे उतरे हैं, ये धामी की पत्नी ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी जनता के नेता हैं। पुष्कर सिंह धामी को आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी स्वीकार होगी। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा सबको मंजूर होगा। तो आपको बता दें कि गीता धामी जो है पुष्कर सिंह धामी की पत्नी है और ये सभी बातें उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत के दौरान कही। मैम, धामी जी की मेहनत रंग लाई, लेकिन खटीमा में आप लोगों की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर कहीं ना कहीं लगता है सटीक नहीं बैठी और एक हार हो गई। खैर, लेकिन वो 47 सीटें भी लेके आए। अब क्या लगता है, धाकड़ धामी रिपीट अगेन? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, ना कि सिर्फ हमारे एक विधानसभा खटीमा की। उनकी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जाने की और उन्होंने बहुत काम किए हैं इन 6 महीनों में। जनता ने देखा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने देखा है, सभी ने देखा है कि उन्होंने कितना काम किया है, कितनी मेहनत करी है, रात दिन एक किया है उन्होंने। और हाँ, खटीमा से निश्चित रूप से जो है मैं कह सकती हूँ कि उस प्रकार से जितना उनका स्नेह मिलना चाहिए था, वहाँ के बेटे थे अपने, जो है वहाँ उनका, हमारा सभी का परिवार था, घर था और बहुत मेहनत करी थी उन्होंने, बहुत काम किए थे खटीमा विधानसभा में, जो कि अंतिम विधानसभा हमारी खटीमा 70वीं विधानसभा बहुत ही पिछड़ी हुई। और धामी जी ने हर क्षेत्र में वहाँ पे रात दिन मेहनत करके बहुत से काम किए, लेकिन जनता ने जो भी स्वीकार किया है, जो भी जो है किया है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। और हमें खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी है। जो उम्मीदें हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने धामी जी पर जो है जो आशाएं करी थी, जो उम्मीदें उनको थी, उस उम्मीदों पे खरा उतर करके उन्होंने दिखाया है
आगे जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी वो स्वीकार होगी, और भगवान की मर्जी के बिना तो देखिए कुछ नहीं होता। भगवान जो करता है अच्छा करता है। उन्होंने हमारी जो है सरकार को रिपीट किया है, और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। मैम, आधा दर्जन विधायक खुलकर कह चुके हैं धामी जी के लिए हम सीट छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है धाकड़ धामी वंस अगेन। और अब खटीमा की भी क्षेत्र की यदि हम लोग फेसबुक पोस्ट आदि देखें तो लोग कहते हैं उनसे गलती हो गई, चूक हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, धामी जी जन नेता हैं, वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है, जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है, और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है और जो है। और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते चुनाव के दौरान या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। गीता धामी क्या कहती हैं? पुष्कर धामी वंस मोर। देखिए, जो उन्होंने मेहनत की है वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को भी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। जी, धन्यवाद। गीता धामी जिनका कहना है वंस मोर धामी, धामी जी को भी 5 साल का वक्त और मिलना चाहिए। उन्होंने जो वायदे किए हैं, जो जनता का उन्होंने विश्वास जीता है, उसके लिए उन्हें एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। सीएम कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। हरीश धामी इस दौरान बोले कि कांग्रेस की राह कठिन है, कांग्रेस में सबको मिलकर मेहनत करनी है। मैंने अपनी बात कांग्रेस हाईकमान को बता दी है, कांग्रेस हाईकमान भरोसा करेगा तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। नेताओं की गुटबाजी पार्टी को कमजोर कर रही है। अब आप चाहते हैं सदन में आप विपक्ष के मुख्य नेता बने और सरकार को घेरें। प्रीतम सिंह जी भी उधर बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इस बार विधानसभा में कुछ नया बड़ा दायित्व तो हरीश धामी को मिलने जा रहा है? देखिए, मेरी जो अपनी मन की वो थी, बात थी, मैंने वो पार्टी के उसमें रख दिया है। दावेदारी करने का सबको अधिकार है, और निश्चित तौर पे मैं तीसरी बार का विधायक भी हूँ, यूथ कहें तो युवा भी हूँ, और सैनिक पृष्ठभूमि से भी हूँ। 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक्समैन का बेटा भी हूँ। अगर हाईकमान मुझे भरोसा करेगी तो निश्चित तौर पर हम जो है कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। जो विपक्ष की भूमिका होती है उस विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे, ना कि मित्र विपक्ष की। धामी जी, कांग्रेस चुनाव तो हार गई, पर बीती 5 वर्षों से आप लोगों की इस बार विधायकों की संख्या अधिक है। सरकार को सदन से लेकर सड़क पर मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस कितनी धारदार रणनीति अपनाएगी और कितना आपको आवश्यक लगता है, क्योंकि आगामी 2 सालों में आप लोगों को अलग अलग चुनाव में जाना है? देखिए, हम तो विधायक हैं विपक्ष की। अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, नहीं तो एक विधायक का जो काम होता है सदन में आवाज़ उठाने का, उसको उठाएंगे। बाकी तो संगठन को और नेता प्रतिपक्ष को करना है। वो जिस दिशा को ले जाएंगे उस दिशा में लोग चलेंगे। ये तो हाईकमान को तय करना है। धामी जी, आगामी दो चुनाव आ रहे हैं 2 सालों के अंदर, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वेव आई, अंडर करंट आया, इसकी काट कांग्रेस के लिए निकालना कितना कठिन होगा और कितना मजबूती से आप लोगों को कार्यकर्ताओं में जाना होगा? देखिए, अभी राह काफ़ी कठिन है कांग्रेस के लिए, और अगर आदमी मेहनत करे, संगठन को आगे ले जाए और सब मिल के काम करे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, भाई अपने सीनियर नेताओं को टारगेट करना, उनको जो है हर जगह पे नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि हम पंचायत या लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि अभी तक वो लोग केवल पार्टी को फिर कमज़ोर करने में लगे।
तो इसको सुधारना होगा। हाईकमान को इसमें जो है ध्यान देना होगा और ऐसे व्यक्तियों को अगर दंडित करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो अनुशासित ढंग से अगर काम करेंगे तो आने वाले पंचायत में भी हम विजय हासिल करेंगे और लोकसभा में भी हम जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं। तो ये हरीश धामी जी थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि चुनाव में जाने से पूर्व पार्टी में जो गुटबाजी और बड़े नेताओं को जो टारगेट किया जा रहा है इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि अनुशासन के साथ कार्यकर्ता संगठित होकर आगामी चुनाव की तैयारी करें और कांग्रेस को मजबूत करें। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।